अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सैयद अफजल शाह है। दरख्त लगाना एक सदक़े जारिया है, एक बहुत अच्छा और ज़रूरी अमल है। लेकिन इससे एक और ज़रूरी बात और भी है, वो ये है कि हम दरख्त को सही जगह और सही इलाके में लगाएं। इस बात का तयन हम कैसे कर सकते हैं कि कौन सा दरख्त किस इलाके में सही है। आपको दो कैटेगरीज बताता हूँ दरख्तों के, नेटिव दरख्त और नॉन नेटिव दरख्त। पहले इनके फ़र्क को समझे कि क्या फ़र्क है। नेटिव दरख्त वो हैं जो कि सैकड़ों हज़ारों सालों से हमारे इस इलाके में खुद ब खुद जंगली तौर पर आबाद हैं, खुद ग्रो कर रहे हैं, वो वाइल्ड में पाए जाते हैं, उनकी केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनके सीड्स खुद ब खुद जर्मिनेट हो जाते हैं, उनको लगाना नहीं पड़ता। ये हमारे नेटिव दरख्त हैं। नॉन नेटिव दरख्त वो हैं जो किसी और जियोग्राफी से, किसी और मुल्क से या किसी और कॉन्टिनेंट से हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस किए जाते हैं किसी ख़ास मकसद के लिए, जिस तरह अर्नामेंटल पर्पस के लिए या फिर इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए। तो ऐसे दरख्त नॉन नेटिव दरख्त होते हैं। इनके कुछ फ़ायदे होते हैं लेकिन साथ साथ बड़े बड़े नुकसानात भी होते हैं। मिसाल के तौर पर सफ़ेदे के दरख्त बहुत अच्छा यहाँ पर ग्रो करते हैं लेकिन नॉन नेटिव है, और उसके बारे में ये शिकायत है कि वो ज़मीन से बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब करके इवापोरेट कर देते हैं। इससे वाटर टेबल मुतासर होता है, ख़ास तौर पर उन इलाकों में जहाँ पर पानी कम है। अब मैं आपको नेटिव दरख्तों के वो फ़ायदे बताता हूँ जो शायद आपको पता ना हो। और जब भी आप शजरकारी करें, स्पेशली जब आप बड़े पैमाने पर शजरकारी करते हैं, तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि वो दरख्त जो आप लगा रहे हैं वो हमारे नेटिव दरख्त हैं, ताकि उनसे हमें वो फ़ायदे मिल सके। हमारे नेटिव दरख्त इकोसिस्टम के लिए बेहतरीन होते हैं। इकोसिस्टम में बहुत सारी चीज़ें शामिल है, उसमें इंसेक्ट्स शामिल है, स्मॉल मैमल्स शामिल है, रेप्टाइल्स शामिल है, माइक्रोफ्लोरा शामिल है, एबायोटिक फैक्टर्स शामिल हैं, हमारा सॉइल शामिल है, उसमें पानी शामिल है, उसमें बहुत सारे और कंपोनेंट शामिल है। इवन हमारी हेल्थ और हमारे बेनिफिट्स भी इकोसिस्टम का हिस्सा है। तो नेटिव दरख्त वाटर कंजर्वेशन और सॉइल एरोजन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। सॉइल को इन्फेक्ट एरोजन से बचाते हैं। क्योंकि यहाँ इस ज़मीन में वो बेहतरीन एडाप्टेड होते हैं। उनके रूट्स के साथ बहुत सारे सॉइल पार्टिकल्स इंटैक्ट रहते हैं, वो सॉइल को होल्ड करते हैं। और इस बात का हमें कब पता चलता है और कब फ़ायदा मिलता है? देखिए, जब लैंड स्लाइडिंग होती हो या सैलाब के दौरान ज़्यादा पानी का बहाव होता हो, उस वक्त हमें ज़मीन की मजबूती चाहिए होती है। तो इस तरह की मजबूती हमें नेटिव दरख्तों से मिलती है। दूसरी तरफ नॉन नेटिव ट्रीज़ अगर आप देख लें तो उनमें ऐसे ट्रीज़ भी आ जाती हैं जो कि बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब करके तो एवापोरेट कर देते हैं, जिस तरह मैंने सफ़ेदे की मिसाल दी। तो वाटर कंजर्वेशन के लिए ज़्यादा मौजूद हमारे नेटिव दरख्त हैं, क्योंकि उनकी एक स्पेसिफिक नीड होती है वाटर की, और जिस हैबिटेट में वो पाए जाते हैं वो उसके साथ वेल एडाप्टेड होते हैं। अगर एक्वेटिक हैबिटेट में वो पाए जाते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक्वेटिक में एडाप्टेड होते हैं। जबकि मीज़ोफाइटिक कंडीशंस जहाँ पे पानी दरमियाना होता है, या ज़ीरोफाइटिक कंडीशन जहाँ पे पानी बहुत कम होता है, तो ऐसे कंडीशंस में वो ट्रीज़ अपने हिसाब से अपने रिक्वायरमेंट्स को एडजस्ट करते हैं। नेटिव ट्रीज़ के साथ हमारे बहुत सारे फ्लोरा और फाना के एलिमेंट्स की लाइव्स मुंसलिक हैं। मिसाल के तौर पर नेटिव ट्रीज़ के ऊपर बहुत प्यारे प्यारे बर्ड्स विजिट करते हैं, उसके ऊपर घोंसले बनाते हैं, उसके ऊपर अपने लाइफ साइकिल्स मुकम्मल करते हैं, उससे अपना फूड हासिल करते हैं। मिसाल के तौर पर शहतूत का दरख्त है, उसमें से परिंदे खुराक हासिल करते हैं। दूर दराज से परिंदे आते हैं और वहाँ पे शहतूत के दरख्तों के लिए विजिट करते हैं। इसी तरह बहुत सारी मिसालें और भी हैं। हमारे यहाँ इंसेक्ट्स, बीटल्स, स्मॉल मैमल्स और रेप्टाइल्स और बहुत सारी स्पीशीज़ में कोई छोटी बड़ी नहीं है। हर एक स्पीशीज़ का इकोसिस्टम में अपना एक रोल है, तो हम किसी भी स्पीशीज़ को लॉस नहीं कर सकते। हर एक स्पीशीज़ की प्रोटेक्शन हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि एक ना एक दिन उससे ज़रूर हमें फ़ायदा मिलता है, या फिर हमें फ़ायदा मिल रहा होता है, हमें पता नहीं चलता कि किस स्पीशीज़ का क्या फ़ायदा है। तो इसी तनाजुर में जो हमारी नेटिव ट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा सेफ़ होती हैं इकोसिस्टम के लिए, और एक ट्री की किस्म से सैकड़ों किस्म के दूसरे ऑर्गेनिज्म जो है, जिसमें माइक्रोब्स भी शामिल हैं, एनिमल्स भी शामिल हैं, प्लांट्स भी शामिल हैं, उनके साथ वो पॉजिटिवली इंटरेक्ट करते हैं और वो इकोसिस्टम का एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे होते हैं। नेटिव दरख्त ईजी टू ग्रो होते हैं, वो वेल एडाप्टेड होते हैं हमारी कंडीशंस में। आप कोई भी इलाके में जाएं और देखें, आपको नेटिव दरख्तों की केयर कभी नहीं मिलेगी। वो आप देख रहे होंगे कि जो नॉर्मल कंडीशंस होते हैं उसमें वो बहुत अच्छा ग्रो कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर जो चलगोज़े के हमारे यहाँ दरख्त है बलूचिस्तान में,
बहुत बड़े बड़े जंगलात हैं, उनकी केयर नहीं करनी पड़ती, वो नेचुरली वहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। इसी तरह पंजाब के इलाके में अगर आप देख लें, ये टाली के दरख्त हो गए, ये फुलाई के दरख्त हो गए, बहुत सारे और अक़साम हैं। जैसे मारगला हिल्स में हमारे यहाँ कचनार पाया जाता है, वहाँ पे आंवला पाया जाता है, वहाँ पे वो वाइल्ड जामन की स्पीशीज़ पाई जाती हैं। ये तमाम के तमाम दरख्त खुद ब खुद ग्रो करते हैं विदाउट एनी केयर। इसकी निस्बत अगर आप देख ले तो नॉन नेटिव ट्रीज़ यहाँ पर वेल अडाप्टेड नहीं होते, और जो नेचुरल कंडीशंस उनको चाहिए होती हैं नई जियोग्राफी में उनको नहीं मिल रहे होते, तो इसी वजह से उनको एक आर्टिफिशियल सपोर्ट प्रोवाइड करनी होती है। और आर्टिफिशियल सपोर्ट जब आप प्रोवाइड करते हैं तो उस पर अखराजात भी ज़्यादा आते हैं। तो लिहाजा ये बहुत बेहतर स्ट्रेटजी है कि आप अपने नेटिव रिसोर्सेज जंगलात से पौधे लाएं या फिर नर्सरीज़ में उनको प्रमोट करें और उनको ही शजरकारी मुहिम में इस्तेमाल करें। तो इससे इकोसिस्टम को भी फ़ायदा मिलता है और इससे पैसे की भी बचत होती है। हाँ, ये है कि थोड़ी सी ब्यूटी शायद हम कंप्रोमाइज़ कर लें या कोई एक आधा इंडस्ट्रियल यूज़ हमें कंप्रोमाइज़ करना पड़े। वो ज़रूरियात हमारी नेटिव रिसोर्सेज से भी पूरी हो सकती है अगर हम अपने रिसोर्सेज को इंटेलिजेंटली यूज़ करें। एक मिसाल मैं आपको बताता हूँ, ये जो सनत्ते का पौधा है वाइल्ड पाया जाता है हमारे पहाड़ों में, लेकिन आप उसको अगर हेज के तौर पर लगाएं तो आपको इम्पोर्टेड प्लांट्स के हेज नहीं बनाने पड़ेंगे और सनत्ते का भी बहुत ज़बरदस्त हेज बन जाता है। इसी तरह हमारे नेटिव ट्रीज़ या नेटिव पौधे नॉन इन्वेसिव होते हैं, वो पॉजिटिव इंटरेक्शंस रखते हैं लोकल फ्लोरा के साथ और उनको इन्वेड नहीं करते। इन्वेजन की सूरत में बहुत सारे जो लो ग्रोइंग प्लांट्स होते हैं जिनकी तादाद कम होती है, जिनका साइज़ छोटा होता है, वो कंपटीशन में पीछे रह जाते हैं और अल्टीमेटली वो हमारे इकोसिस्टम से ख़त्म हो जाते हैं। तो इन्वेजन से ये नुकसानात होते हैं। हमारे नेटिव ट्रीज़ बहुत ज़्यादा सेफ़ होते हैं इस हवाले से, जबकि नॉन नेटिव ट्रीज़ में एक ख़तरा ये मौजूद होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेसिव स्पीशीज़ आ सकते हैं। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल पेपर मलबरी है, इस्लामाबाद में इंट्रोड्यूस की गई ग्रीनरी के लिए, लेकिन अगर आप 2-4 पौधे कहीं पर एक साल लगाएं तो 3-4 साल बाद आप देखेंगे वहाँ पर बहुत सारे उसके पेपर मलबरी की और ट्रीज़ होंगे। तो वो एक इन्वेसिव बिहेवियर इख्तियार कर लेते हैं। ये इन्वेसिव बिहेवियर हमारे लोकल ट्रीज़ में नहीं पाया जाता और आप उनको जैसे चाहें प्रमोट करें। लिहाजा इकोसिस्टम की प्रोटेक्शन के लिए नेटिव ट्रीज़ बेहतरीन है बनिस्बत नॉन नेटिव ट्रीज़ के। इन कंक्लूजन मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि जब भी आप शजरकारी करें, इन मुहिम्मात में आप नेटिव ट्रीज़ को ज़्यादा प्रमोट करें। इसकी मिसालें बहुत सारी हैं, काफ़ी सारी हमारे यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज हैं। मेरा इरादा है कि मैं आपको मुस्तकबिल में ऐसी ट्रीज़ के बारे में बताऊँ कि कौन सी ट्री किस इलाके के लिए मौजून है, तो आप उस अपने इलाके के लिए उस ट्री का इंतखाब करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि नेटिव ट्रीज़ के क्या फ़ायदे होते हैं और नॉन नेटिव ट्रीज़ के क्या क्या नुकसानात होते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।